हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूजा इकोनॉमिक्स एंड दिस इज पूजा सरोहा। तो आज के सेगमेंट में हम कर रहे हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी, यानी कि तरह तरह की विविधताएं हमारे कृषि क्षेत्र में देखिए क्या क्या हो सकती है। सबसे पहले तो है क्रॉप प्रोडक्शन। तो देखिए इस प्रोडक्शन में देखिए क्या होता है कि जैसे कि मौसमी फसल तो बोई जाती है, उसके अलावा बीच बीच में रबी या खरीफ की फसल भी बोई जा सकती है। एंड सेकंड वन इज प्रोडक्टिव एक्टिविटी। अब उस प्रोडक्टिव एक्टिविटी में देखिए क्या होता है कि जो कृषि के अलावा जो अन्य काम है, जैसे कि शहद, मधुमक्खी पालन है, पशुपालन है, मछली पालन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बागवानी, पौधे वगैरह, वो सब काम भी किए जा सकें। किस लिए? ताकि हमारे किसान भाइयों को रोजगार मिल सके। तो और इसी को एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का नाम दिया गया है, ताकि आगे जाकर ये इंडस्ट्री, मतलब ये छोटी छोटी जो उद्योग है, एक इंडस्ट्री में तब्दील हो जाए। तो इसमें सबसे पहले आता है एनिमल हस्बेंड्री। अच्छा, एनिमल हस्बेंड्री में सबसे पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी कि डॉक्टर कुरियन का और लाल बहादुर शास्त्री जी का आपस में क्या संबंध है। तो देखिए सीधी सी बात है कि ऑपरेशन फ्लड है, जिसे हम व्हाइट रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, वो 1966 में आई ना, 66 में तो, हाँ 1966 में आई थी। तो अब आप लोग कहोगे कि हम लाल बहादुर शास्त्री जी का और डॉक्टर कुरियन का इस वाटर रिवॉल्यूशन से संबंध है? क्या है? संबंध है, क्योंकि ये आदरणीय डॉक्टर कुरियन ही हैं जो व्हाइट रिवॉल्यूशन लेके आए थे। और ये तब लेके आए थे जब हमारे माननीय स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे। देखिए मैं ये क्वेश्चन आप लोगों से इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि कई बार यूपीएससी में भी इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, घुमा फिरा के। जवाब उनका वही होता है। यूपीएससी में देखिए अभी तक सीधे तौर पर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। एक बार तो मैंने एक बहुत पुराना क्वेश्चन तो मैंने भी सुना था कि भारत की आजादी में NaCl का क्या संबंध है। अब सुनने वाला तो एक बार चक्कर में तो आ ही जाएगा कि NaCl क्या है। और जबकि NaCl आपको पता है क्या है? NaCl यानी कि नमक, साधारण नमक, यानी कि डांडी मार्च, समझ गए होंगे, यानी कि नमक कानून से रिलेटेड है। तो वहां पर ये नमक कानून के बारे में लिखा जाएगा। तो उसी तरह डॉक्टर कुरियन हमारे देश में ऑपरेशन फ्लड लेके आए, लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में लेके आए। और ऑपरेशन फ्लड आने से देखिए क्या हुआ कि हमारे पास कुल मिलाकर 303 मिलियन जो है, मतलब दुधारू पशु थे, जो दूध देने वाले पशु थे, वो सॉरी टोटली हमारे पास इतने मवेशी थे 303 मिलियन। और जिनमें से 10 ये तो दूध देने वाली गाय ही, भैंसे ही थी। तो क्या हुआ कि 1951 से लेकर 2016 तक मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया। और यहीं से 1966 में डॉक्टर कुरियन व्हाइट रिवॉल्यूशन लेकर आए थे। सेकंड वन इज फिशरी। फिशरी को हम ब्लू रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। तो अब देखिए इस ब्लू रिवॉल्यूशन में देखिए क्या है, जो 65% है वो तो तालाबों से मछलियां पकड़ी जाती है, तालाबों से, झीलों से। लेकिन जो 35% है ये सागर से मछलियां पकड़ी जाती हैं। तो अब इसीलिए इसको ब्लू रिवॉल्यूशन कहते हैं। कहीं कहीं पर इसको एक्वाकल्चर भी कह देते हैं। हॉर्टिकल्चर, गोल्डन रिवॉल्यूशन क्या होता है? अच्छा चलो एक बात बताओ, अब इसको ब्लू रिवॉल्यूशन क्यों कहा गया? क्योंकि समुद्र का रंग, जब आकाश का रिफ्लेक्शन उसका दिन में पड़ता है तो समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है, तो इसीलिए उसको ब्लू रिवॉल्यूशन। अब गोल्डन कलर के जैसा क्या होता है? हाँ जी, हनी, बी कीपिंग,
मधुमक्खी पालन। तो और इसी के साथ साथ बागवानी की भी शुरुआत हुई। तो बागवानी की जाती है और बागवानी में मधुमक्खी पालन किया जाता है और इसीलिए हमारे गोल्डन रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई। इसके साथ साथ ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की भी शुरुआत। तो सबसे पहले ही है जीरो हंगर और ये 17 होते हैं। अब ये तो था हमारा एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी। अब नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनिक खेती, ऑर्गेनिक फार्मर या ऑर्गेनिक खेती, बात एक ही है। तो देखिए ऑर्गेनिक खेती क्या होती है, बड़ी सिंपल सी परिभाषा है। ऑर्गेनिक खेती का मतलब वो खेती जिसमें हानिकारक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना, मतलब जो पेस्टिसाइड खाद है वो ऑर्गेनिक खेती में नहीं इस्तेमाल होती है। तो वहां पर ये जो घर की बनी खाद होती है ना, जो गोबर गैस होती है या कई बार घर का जो डस्ट, मतलब फलों सब्जियों के छिलके हैं, इनको सड़ाकर खेत मतलब खाद बना ली जाती है और वो खेतों में डाली जाती है, तो प्रोडक्शन किया जाता है। तो अब इससे देखो फायदा क्या क्या होता है। इससे देखिए सबसे पहले तो यही फायदा होता है कि जो हमें बिना किसी नुकसान के अच्छी फसल प्राप्त होती है और इसमें किसी तरह का कोई भी केमिकल नहीं इस्तेमाल होता है और आपको समय पर पौष्टिक फसल उपलब्ध हो जाती है। लेकिन इसके मिसयूज भी हैं। अब मिसयूज ये है कि ये कुछ किस्म की फसलों पर तो ठीक रहती है, लेकिन कुछ हाई क्वालिटी की फसल अगर हमें चाहिए तो वहाँ पर हमें पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल करना होता है, तब वहाँ पर ये काम नहीं आती है। और उसके अलावा नई नई किस्म की खेती भी करनी होती है, वहाँ पर ये काम नहीं आती है। तो इसी के साथ ये हमारा चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको चैप्टर में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मुझे बताइए। आपके सवालों का जवाब कमेंट बॉक्स में दिया जाएगा। ध्यान रहेगा कि सिर्फ इकोनॉमिक्स या पढ़ाई से रिलेटेड ही कमेंट किए जाएंगे, उन्हीं का जवाब दिया जाएगा। अगर इसके अलावा कोई और कमेंट किया जाता है, पढ़ाई के अलावा अगर कोई और कमेंट किया जाता है, उसका कोई भी जवाब नहीं दिया जाएगा। फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।